नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी में, जहां फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की क्लासेस संचालित की जा रही है। और फर्स्ट पेपर के लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए हम यहां पे पढ़ रहे थे रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारे 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा टॉपिक, जो कि है आपका रक्त संबंध। अब रक्त संबंध पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ नियम पहले ही बता दूं। अगर आपने पहले कहीं से रक्त संबंध पढ़ा हुआ है तो आप उन्हीं नियमों के आधार पर इन क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी नियम जो एक बार आपके दिमाग में फिट है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। मैं जो इसमें बताने के लिए ये होता है कि हर टीचर, हर एग्जाम, हर स्टूडेंट अपना अपना अलग मेथड लगाता है। मेथड लगाने के लिए उसको बनाना पड़ता है असल में ट्री, फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। उस ट्री को बनाने के लिए उसमें अलग अलग जो सिद्धांत, जो नियम वो पढ़ते हुए आया है, जिससे समझते हुए आया है, जिससे उसको वो आसानी से हो रहे हैं, वो नियम वो इसमें लगा सकता है। इसको चलते हुए दूसरी चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं रक्त संबंध की। रक्त संबंध यानी कि यहाँ पे रिलेशन, रिलेशन के अंदर यहाँ पे जो ऐसे रिलेशन होते हैं जैसे कि एक्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सोतेला, या फिर सिचुएशनशिप, या फिर और भी जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इस टाइप के जो रिलेशन है यहाँ पे ये काम बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये काम यहाँ पे काम आएगा ब्लड रिलेशन का। रक्त संबंध, जो रक्त से जुड़े हुए हैं वो संबंध आपके यहाँ पे काम आएंगे, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, मौसी, दादा, नाना नानी, मामा मामी। फिर उसके अलावा पत्नी, पत्नी के बाद में पत्नी के माता पिता यानी कि सास ससुर, बेटे की पत्नी, बेटी का पति, दामाद, ये वाले संबंध आपके यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हम ब्लड रिलेशन की। ठीक है, अब इसके नियमों को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें आपको एक तो चीज़ पता रखनी है। कौन सी? इसमें सबसे पहली चीज़ तो पता रखनी है पीढ़ी, पीढ़ी कौन सी चल रही है। ठीक है, और पीढ़ी का कैसे पता रखेंगे? पीढ़ी को हम दर्शाएंगे इससे, ठीक है, ऊपर और नीचे से, ऊपर नीचे से, यानी कि हम, हमारे भाई बहन, ये सब हो गए एक पीढ़ी में। अब भाई बहन कौन से, कोई से भी हो सकते हैं, मामा का भाई, चाचा का भाई, चचेरा, ममेरा, मौसी के, ये सब होंगे एक पीढ़ी में। ठीक है, जहाँ पे हम चल रहे होंगे वहाँ पे हमारे भाई बहन चल रहे होंगे, ये सब एक पीढ़ी में दर्शाएंगे। फिर हमारे पिता, पिता की पत्नी यानी कि माता, पिता पत्नी का भाई यानी कि मामा, पिता का भाई यानी कि चाचा, ये सब आपको पता होंगे रिलेशन में। पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, पिता के बड़े भाई को भी यहाँ पे चाचा ही बोलेंगे, आप चाचा या ताऊ कुछ भी समझा सकते हैं। फिर पिता की बहन को बुआ बोलते हैं, इतना सब तो आपको वैसे भी पता होगा। फिर माता के भाई को मामा बोलते हैं, माता की बहन को मौसी बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। पर ये सारी जो इनकी जनरेशन आएगी वो आएगी यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाली जनरेशन में, इस वाली पंक्ति में। फिर जैसे कि उससे ऊपर वाली जनरेशन होती है, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी, ये वाली जनरेशन आएगी और ऊपर। तो जब जनरेशन गैप दिखाना है आपको, जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर जहाँ पे दिखाना है, तो आपको लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, ऊपर नीचे वाली जगह यहाँ से इस तरीके से दर्शाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो हो गई पीढ़ी। दूसरी चीज़ जब आपको दर्शाई जाए, दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे आपके पास में, जैसे कि भाई बहन के बीच में संबंध दर्शाना है, तो आपको ऐसे दर्शाना है कि जैसे ये भाई है और ये बहन है, इनके बीच का अगर संबंध दर्शाना है तो आप इस लाइन से एक ही पंक्ति में बीच में ये डैश लगा करके, ये लाइन लगा करके आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहन। ठीक है, ये हो गया आपका सेम पीढ़ी में दर्शाने वाले, सेम पीढ़ी में एक ही पंक्ति में आपको आगे अगल बगल में यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद में आपको दर्शाना है मेल और फीमेल का अंतर। मेल और फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष, स्त्री है या पुरुष है, इसको दर्शाने के लिए आप इसमें काम में ले सकते हैं कि आप इसमें दर्शा सकते हैं, पुरुष को दर्शा सकते हैं आप इसमें एक बॉक्स बना करके, और स्त्री को दर्शा सकते हैं आप इसमें गोला बना करके। आप चाहे जिस हिसाब से दर्शा सकते हैं। कुछ जगह पे आपने अगर कुछ लोग इस तरीके से दर्शाते हैं कि स्त्री को दर्शा देते हैं माइनस से, पुरुष को दर्शा देते हैं प्लस से, माइनस प्लस करके कोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लग रहा है, माइनस प्लस से करना हो तो माइनस प्लस से, ये गोला और डिब्बा ये इस तरीके से बना करके चौकोर इस तरीके से दर्शाना है तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब वो कैसे कि जैसे आपको बहन दर्शाना है तो बहन के ऊपर आपने लगा दिया गोला, ठीक है, भाई दर्शाना है तो भाई के ऊपर आपने लगा दिया बॉक्स, इस तरीके से आपने दर्शा दिया। अब आपको जैसे मैं बोलूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इसको अगर दर्शाना हो तो आप कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे आप ए बी का, एक ही जनरेशन में हो गए और उसका भाई, भाई ये तो इसको इस बॉक्स में बंद कर देंगे, यहाँ पे ए नहीं
बी का नहीं बताया अभी, बी मेल है या फीमेल है, बी लड़का है या लड़की है, ये बात नहीं बताई, लेकिन ए का बता दिया कि ए बी का भाई है। जनरेशन सेम इसलिए डैश से दर्शा दिया, और फिर उसके ऊपर बॉक्स बना करके इसको बंद कर दिया। इससे क्या पता लगा आपको कि ये तो हो गया मेल वाला, और ये हो गया सेम जनरेशन में भाई है। ठीक है, एक थर्ड चीज हो गई ये। और चौथी चीज जो लास्ट चीज है, वो आपको दर्शाना होगा पति पत्नी का रिलेशन। जहां पे भी आपको पति पत्नी का रिलेशन दर्शाना है, यहाँ तो आपने सिंगल लाइन से तो जब दर्शाया, वो तो आपका हुआ भाई बहन या चचेरा भाई ममेरा भाई, जैसे माँ और मामा का संबंध, पिता और बुआ का संबंध, वो इस तरीके से दर्शाया जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे आपको दर्शाना है कि ए बी का पिता है। अगर आपको पिता दर्शाना है तो आप क्या करेंगे कि ए बी का पिता है, तो ये ऊपर और नीचे दर्शाएंगे, ऊपर और नीचे कि ए बी का पिता है। अब पिता है तो मेल हो गया, तो इसको बॉक्स बंद कर दिया, तो ये पिता हो गया और बी का, और ये हो गया आपकी जनरेशन गैप। इस तरीके से पीढ़ी का अंतर आप इस तरीके से ऊपर और नीचे करके दर्शाएंगे। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस ये आपने समझ लिया, इतना सा 5 मिनट का अगर आपने समझ लिया, तो आपके लिए पूरे क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कभी भी आपके पास में इस क्वेश्चन कोई सा कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपने दर्शा दिया। और चौथी चीज किसको दर्शा रहे थे हम, पति पत्नी का रिलेशन। अब जब भाई बहन का सिंगल लाइन से या सीधी लाइन से दर्शा रहे हैं, तो पति पत्नी का जब रिलेशन दर्शा रहे हैं कि एक तो होगी पत्नी, यानी कि ये तो फीमेल, और एक होगा पति, तो इनका संबंध सीधा निर्दर्शा करके थोड़ा टेढ़ा दर्शा देंगे। कैसे, आप इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, इस तरीके से नहीं तो कुछ जगह पे इसको बराबर के चिन्ह से भी दर्शाया जाता है कि बराबर के चिन्ह से दर्शा दिया, या फिर कुछ जगह पे इसको प्लस के चिन्ह से भी दर्शाया जाता है कि इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। लेकिन हम प्लस बराबर माइनस प्लस इस तरीके के संबंधों को इसलिए काम में नहीं ले रहे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में भी कई बार कोडिंग आ जाती है, और वहां पे जाकर के आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देखिए कि आपके पास में इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे कि पी प्लस क्यू का अर्थ ये है, पी इंटू क्यू का अर्थ ये है, पी भाग क्यू का अर्थ ये है, पी बराबर क्यू का अर्थ ये है। जब यहाँ पे ऐसे वाले चिन्ह आ जाते हैं, जब आप उनको दर्शाने में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इन चिन्हों को उपयोगी न लें, और आप सीधे सीधे इस तरीके से गोला डिब्बा, ऊपर लाइन, आड़ी लाइन और ये वाली लाइन, बस ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपको किसका दर्शा रहा है, पति पत्नी, पत्नी और ये पति, पत्नी और पति के बीच में दर्शाना। तो इस तरीके से बस आपको ये 4 चीजें ध्यान में रख लेनी है। कौन सा, कि जब पीढ़ी का गैप दर्शाना है तो इस तरीके से ऊपर और नीचे वाली पंक्ति में, भाई बहन को आपस में दर्शाना है तो इस वाली लाइन से आड़ोस पड़ोस में, और पति पत्नी को दर्शाना है तो इस तरीके से, और मेल फीमेल को दर्शाना है तो फीमेल के ऊपर गोला और मेल के ऊपर बॉक्स। बस ये 4 नियम आपने कर लिए। तो अब हम चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में आपके पास में 3 तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं और पूछे जाते आ रहे हैं। 3 में से कौन सा होता है, सबसे पहले होता है इस तरीके का। इस तरीके का क्या होता है कि पारिवारिक पहेली, सीधे सीधे आपको पारिवारिक परिवार की सीधी सीधी बात पता जाएगी, सी बी का भाई है, ए बी की माता है, डी बी का पति है, तो इसका संबंध क्या होगा। दूसरे तरीके के प्रश्न होते हैं, दूसरे तरीके के प्रश्नों में आप बात करेंगे इशारेबाजी, इशारेबाजी या पॉइंटिंग फॉर्म। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं किसी थर्ड फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, कि एक चित्र की, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, कोई चित्र है उसकी तरफ इशारा करते हुए अबीर कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र को। इस तरीके से पॉइंटिंग फॉर्म वाले जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं लोगों के, यही क्वेश्चन गलत होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के कोडेड। कोडेड वाले जो होते हैं ये कोडेड फॉर्म, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल या कोडित फॉर्म। तो ये जो कोडेड वाले रिलेशन होते हैं, इन कोडेड रिलेशन को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि ए इंटू बी का मतलब ये है, ए माइनस बी का मतलब इसका भाई है, ए प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है, और ए कोमा बी का मतलब ये इसका पिता है। तो आर कोमा एम माइनस के में के एम किस प्रकार से संबंधित है। इस तरीके का प्रश्न जब आ जाता है तो ये आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो ये थर्ड टाइप का है, ये भी हम बात करेंगे। तीनों टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए जो हमने रिलेशन पढ़ा, उस रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे आपको दर्शाना है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो कैसे दर्शा देंगे, वही हमने देखा कि ए बी का भाई है, ये हो गया भाई। भाई के लिए क्या किया, बॉक्स बंद कर दिया, ये भाई हो गया। और ए बी की बहन है, अगर हम लिख दें ए बी की बहन है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ए बी की बहन है। यदि हम दर्शा दें कि ए बी की माँ है, माँ को किस तरीके से दर्शाएंगे कि ए
बी की माँ है ए, तो इसको ऊपर और नीचे। ठीक है, अब हम दर्शा देंगे कि जैसे कि हम दर्शा देंगे कि ए बी का दादा है। आप ये देख लीजिए कि ए बी का दादा है। अगर दादा को दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे। तो ए क्या हो गया, ए तो यहाँ, यहाँ बीच में नहीं पता कि बीच में क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बी का दादा है ए, ये दादा हो गया, और बीच में यहाँ पे पिता ही आएगा। पिता का पिता, दादा कब बनेगा, जब पिता का पिता होगा। ठीक है, मान लीजिए ए बी का नाना आपको दर्शाना है। नाना आपको दर्शाना है तो नाना के लिए क्या करेंगे आप कि ए बी का नाना है, तब आप क्या करेंगे कि जब बी का नाना दर्शन है तो नाना कौन होते हैं, माता के पिता। तो यानी कि बी की कोई माँ है, इस माँ को दर्शा दिया यहाँ पे, ये माँ अभी हमें पता नहीं कौन है, उस माँ का पिता, उस माँ का पिता, ये हो जाएगा आपका नाना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका नाना, और ए बी का नाना है, ये इस तरीके से क्या हो गया, ये तो इसकी माँ हो गई और माँ का पिता, ये हो गया नाना। ठीक है, अब आपसे बात करें कि ए बी की बुआ है। जब बुआ दर्शाना हो कि ए बी की बुआ है, तो आप इसको किस तरीके से दर्शाएंगे कि बुआ कौन होती है, पिता की बहन। तो यहाँ पे पिता और यहाँ पे पिता की बहन, ये हो गई बुआ, पिता की बहन हो गई बुआ। फिर हम दर्शाएंगे जैसे कि मामा, मामा है कि ए बी का मामा है। मामा अगर दर्शाना हो तो मामा के लिए आप क्या करेंगे, मामा कौन होते हैं, मामा हो गए कि माता के भाई, माता के भाई, तो बी की माता, ये आ गई यहाँ पे माता, और माता के भाई हो गए कौन, माता के भाई ये ए, भाई ये इसलिए मेल है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिए। इस तरीके से आपको संबंधों को दर्शाते हुए यहाँ पे उपयोग में लेना है कि भाई ये तो ये जनरेशन हो तो दर्शाना हो तो ऊपर, और माता का भाई ये तो माता बना दिया और माता का भाई, या पिता की बहन बना दिया तो पिता का बहन। अच्छा, आपको दर्शाना है कि ए बी का दामाद है। ठीक है, दामाद है तो किस तरीके से दर्शाएंगे आप कि ए बी का दामाद है। अब दामाद क्या होगा, दामाद होगा बेटी का पति, बेटी का पति होगा, तो बी की कोई बेटी। ठीक है, ये हो गई बी की बेटी, बी की बेटी यानी कि अब नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे बेटी हमने जनरेशन नीचे, बी खुद माना तो बी की बेटी, और बेटी का पति, तो यहाँ पे आ जाएगा पति। लेकिन अब ये क्या है, पति पत्नी, तो पति पत्नी का संबंध आपने किससे दर्शाया, इससे। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डैश का, लाइन का, बॉक्स का और गोले का उपयोग करना है। ठीक है, यहाँ आप समझ रहे हैं कि बी की बेटी का पति क्या है, ए, इसको दर्शाएंगे इस तरीके से। अगर आपने इतने से संबंध आपने समझ लिए कि इसी तरीके से कोई भी संबंध आ जाए, माता पिता बुआ मौसी चाचा चाची। अब चाचा जैसे आपको दर्शाना है कि चाचा दर्शाना है तो क्या है, ए बी का चाचा है। ठीक है, बी का चाचा है ए, तो बी का पिता और पिता का भाई, पिता का भाई यानी कि वो भी मेल हुआ, पुरुष हुआ, तो पुरुष और पुरुष का संबंध दर्शा दिया, और इसमें बीच में डैश से, तो ऊपर वाली जनरेशन में ये आपका क्या हो जाएगा, चाचा। तो इस तरीके से अगर आप दर्शाते हुए चलेंगे तो आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत चुटकियों में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका ये है, और इससे भी आसान तरीका तो कौन सा होता है कि आप खुद दिमाग में सोच सकते हैं कि ये आप खुद के ऊपर बेस पे लेकर के इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं कि जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है ये कि सी ए और बी की माता है, तो आप खुद सोच लें कि मान लीजिए आप खुद को ए मान ले, आपकी माता को इमेजिन करें, और फिर माता का पति डी है तो फिर आप अपने पिता को इमेजिन करें। इस तरीके से इमेजिनेशन से भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है और गलत होने की संभावना होती है। अगर आप इस तरीके से फैमिली ट्री बना करके, चार्ट बना करके आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके पास में वहां पे कॉपी में आपके पास में सारा आंसर दिख जाएगा, और 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फिर उसके बाद में देख के पता लगने लग जाएगा कि इस चार्ट का मतलब क्या है। ठीक है, अब इतना सा आपने देख लिया, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सबसे सिंपल वाले तरीका, सबसे सिंपल तरीका जिसमें क्या होता है, फैमिली पजल, पारिवारिक पहेली, कि सी ए और बी की माता है। अब इसको हम दर्शाएंगे कि सी क्या है, ए और बी की माता, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। अब ए और बी दोनों या तो भाई भाई होंगे, भाई बहन होंगे, या बहन भाई होंगे, लेकिन होंगे कहाँ, ए की जनरेशन में, तो ए की जनरेशन में आपने दर्शा दिया। अब इनकी माता कौन है, सी, ये इनकी माता हो गई सी, और सी माता है तो इसको दर्शा दिया हमने गोले से। ठीक है, और ये ऊपर वाली जनरेशन में आ गई तो ये इसकी दोनों की माता है। ठीक है,
आगे हम देखेंगे यदि डी बी का पति है, डी बी का पति है तो बी का पति है डी, यही बात बोल रहे हैं कि डी बी का पति है। अब ये पति है, डी पति है, तो आपको सीधे से पता लग गया कि एक पति होगा तो दूसरा अपने आप ही पत्नी हो जाएगा, ये हमेशा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब एक को पति बता दिया तो दूसरी पत्नी होगी, या एक को पत्नी बता दिया तो दूसरा पति होगा। ये वाला रिलेशन आपको खुद ही मान लेना दिमाग में, ये लिख के नहीं देगा दोनों को अलग अलग। तो डी बी का पति है, बी का ये पति दर्शा दिया और पति है तो मेल से दर्शा दिया। अब आपसे पूछा तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से। अब ये का और से का अंतर ये भी आपको थोड़ा सा समझना है कि डी से पूछ रहा है तो डी से देखते हुए आपको सी का बताना है, सी का इसका बताना है आपको कि इसका क्या संबंध है इससे। तो इसको रख करके आप इसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे कि डी का क्या है, ये डी की पत्नी की माँ, क्या हुआ, डी की पत्नी की माँ। अब किसी की भी पत्नी की माँ क्या हुई, आपकी सास। इतना सा तो आपको पता होगा, जिसकी शादी हो गई उसको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसकी शादी नहीं हुई उसको अब पता लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लिया कि ए और बी की माता कौन सी, सी, माता को दर्शाया गोले से। उसके बाद में बी का पति है डी, बी का पति डी है तो पति को हमने इस तरीके से पति से दर्शाया और मेल और फीमेल को यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर दिया कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी की बहन है। अब ए बी की बहन है, हम देखेंगे कि ए हो गई बी की बहन, ए हो गई बहन, बी का हमें पता नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, इसका हमें अभी तक पता नहीं है। फिर सी बी की माता है, सी बी की माता है, ये हो गई सी बी की माता। डी सी का पिता है, अब डी क्या हो गया, सी का भी पिता। ये और जनरेशन और ऊपर गई कि सी का भी पिता हो गया डी। ई डी की माता है, अच्छा इसको थोड़ा सा यहां बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी जगह कम पड़ेगी कि ए बी की बहन है, ए हो गई बी की बहन। फिर सी बी की माता हो गई, सी बी की माता है। फिर डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई डी की माता है, ई डी की माता है। यहाँ पे सारे संबंध आ गए। फिर ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। अब आपसे पूछा है कि ए किस प्रकार से डी से देखना है एक को, डी से एक को देखना है तो डी से किस प्रकार संबंधित है, डी की बेटी का, डी की बेटी की बेटी, ये देख लीजिए आप, ये इसकी बेटी है तो ये पता नहीं है बेटा है कि बेटी है, लेकिन ये तो पता है बेटी है। ये दोनों इसके, ये सी के ही संतान है, ए और बी। तो सी क्या है, सी भी फीमेल है और ए भी फीमेल है, दोनों स्त्री है। डी की बेटी की बेटी, किसी की बेटी की बेटी, वो क्या हुई आपकी नातिन, नातिन या पौत्र, दोनों लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये तो क्या हो गया, डी तो क्या हो गया इसका नाना। अब नाना की बेटी, ये क्या हो जाएगी इसकी नातिन। इतना सा संबंध आपको पता होगा कि नाती किसको बोलते हैं, साला कौन होता है, जीजा कौन होता है। ठीक है, इतने से संबंध मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना सा आप सबको आता ही होगा, आप कोई छोटे स्टूडेंट नहीं है बिल्कुल, जो ये चीज़ भी आपको बतानी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि डी के पिता बी का बेटा है। यहाँ पे सीधे सीधे हम करेंगे कि डी का पिता बी का बेटा है। अब देख लेंगे डी का पिता, यहाँ पे बताया नहीं कि डी का पिता कौन है, लेकिन एक चीज बता दी कि डी का जो पिता है वो बी का बेटा है, ये बी का बेटा है इस तरीके से। अगली चीज बताया कि सी डी का अंकल है, सी डी का अंकल है। अब अंकल मतलब चाचा ताऊ जो भी है वो यहाँ पे आपने मान लिया इस वाली जनरेशन में। अब इस वाली जनरेशन में इसका भाई ही होगा, सीधी सी बात है। और ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया बी का भाई, ये हो गया ए बी का भाई है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये बी का बेटा है तो ये भी बी का बेटा होगा। ये तो आपको समझ में आ गई कि किसी के ये भी बेटा है तो ये भी बेटा होगा, ये होगा बी का ही बेटा। तो यहाँ क्या है, आपको पिता के भाई से संबंध बताना है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। सी का ए क्या लगा ये बताना है आपको, सी का क्या लग रहा है ए, तो सी का लग रहा है कि सी के पिता या माता या जो भी है उसका भाई। अब यहाँ पे पिता माता नहीं बताया लेकिन उसका भाई बताया, तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि पिता का भाई है तो पिता का भाई यहाँ पे क्या वही अंकल कहलाएगा, बेटा नहीं होगा।
भाई नहीं होगा, अंकल ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो चाचा ताऊ इस तरीके से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन इसी तरीके से देगा कि अंकल। दोबारा देखिए कि डी के पिता बी का बेटा है, डी का पिता बी का बेटा है। अगर आपको इस तरीके से आपको ये नहीं करना होता, अगर आप इसको मन में इमेजिनेशन करके कर रहे होते, तो आप यहाँ पे किस तरीके से क्या मानते कि डी का पिता बी का बेटा है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, तो फिर आप मान ही नहीं सकते इसमें कि क्या सोचेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस तरीके से आप करेंगे तो चुटकियों में सिर्फ 20 सेकंड का क्वेश्चन होगा, 20 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। डी के पिता बी का बेटा हो गया, सी डी का अंकल हो गया कि सी डी का अंकल हो गया। ये डी का अंकल बनाना है तो आपको अंकल क्या हुआ, पिता का भाई, कि डी अंकल पिता का भाई, और एक बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये हो गया आपका भाई। फिर ए सी से किस तरीके से संबंधित है, तो ए सी से इस तरीके से संबंधित है कि सी के जो भी पिता है या माता है, पिता का भाई, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे पिता भी माने तो पिता का भाई, माता का भाई मानते तो मामा होता, उसको भी हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंकल। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा आपका अंकल। फिर सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। अब आपको इस तरीके से करना है कि सुशील क्या है, अब यहाँ पे आपके पास में ए या बी की जगह नाम आ गए, नाम दे दिए, कुछ चीज दी हुई है कुछ नहीं दी हुई। इसी तरीके से आपको करना है कि सुशील क्या है, भूमि की नानी, ये मान लीजिए भूमि, भूमि यहाँ पे भूमि की नानी कैसे बनाएंगे हम, भूमि लड़की हो गई तो इसको लड़की बना दिया। नानी कब होती है कि माँ की माँ, ये यहाँ पे माँ और माँ की माँ, ठीक है। माँ की माँ कौन हुई, संगीता। नानी कौन है, संगीता, संगीता हो गई आपकी नानी। सुशील भूमि की नानी, भूमि की नानी संगीता का दामाद है। संगीता का दामाद कौन होएगा, दामाद होएगा बेटी का पति। अब बेटी का पति हो गया तो ये बेटी, बेटी का जब पति दिखाना है तो पति आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा और यहाँ पे संबंध दर्शाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। बेटी का पति कौन है, सुशील। पहली लाइन ही कह दी, सुशील भूमि की नानी का दामाद है। दामाद क्या होता है, बेटी का पति, तो ये आ गया आपका यहाँ सुशील। इतना सा आपने दर्शा दिया। इसके बाद में क्या है, रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि कौन है, भूमि की माता का एकमात्र दामाद है, ये माता हो गई। और माता का दामाद, दामाद कौन होता है, बेटी का पति, तो बेटी का पति कौन होगा, बेटी का पति। यहाँ पे आ जाएगा कौन, रवि। रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद हो गया। ये देख लीजिए आप, दोनों लाइन यहाँ पे फिट बैठ गई कि रवि कौन हो गया, भूमि की माता का दामाद, भूमि की माता का ये दामाद, बेटी का पति। तो रवि का संगीता से क्या संबंध है, रवि का संगीता से क्या संबंध है, तो संगीता कौन हो गई, रवि की, ये मान लीजिए भूमि, भूमि की माता और माता की माता, ये तो हो गई नानी, भूमि की नानी। तो रवि एक तरह से पति है ये, तो पति की पत्नी की नानी, पत्नी की नानी, इसका क्या लगी, इसकी तरह एक तरह से ये लगी कि भाई नानी सास। अगर आप देखते हैं तो इसको सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि नानी सास। या फिर इसमें पूछा है कि रवि का संगीता से क्या संबंध है, रवि का संगीता से। अब आपको बताना संगीता से, संगीता का क्या लगा, रवि, रवि का बताना कि संगीता से क्या संबंध है। तो वो एक तरह से इसकी जो ये नवासी है, ठीक है, उसका पति। तो यहाँ पे एक तरह से उसको पौत्री लिखा गया है कि पौत्री का पति, पौत्री का पति। यहाँ थोड़ा थोड़ा आपके पास में संबंध में जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन का यहाँ पे चक्कर पड़ जाता है। तो इंग्लिश में उसको, इंग्लिश में जो बोला गया उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पौत्री लिख दिया गया, ठीक है। तो पौत्री का पति। यहाँ पे हम देखेंगे ब्रदर इन लॉ नहीं है, पौत्र नहीं है, अंकल नहीं है, इसमें ऑप्शन यही फिट बैठ रहा है, पौत्री का पति। ये सिर्फ ट्रांसलेशन का चक्कर पड़ता है कि यहाँ पे पौत्री दिया हुआ है, होगा यही कि इसकी जो बेटी की बेटी हुई, ठीक है, जैसे आपने इस वाले क्वेश्चंस में देखा था ये नातिन। अब यहाँ पे तो पौत्री ओब्लिक नातिन दोनों चीज दे दिया था हिंदी में, लेकिन यहाँ पे पौत्री ही दिया। तो इस तरीके को आपको थोड़ा बहुत मान के चलना है, या तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में पौत्री और नातिन दोनों का एक ही वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मानना है, पौत्री का पति। सही आंसर होगा पौत्री का पति या नातिन का पति। हिंदी में आप देखें तो नातिन बोलेंगे उसको, नातिन का पति, ये इसकी नातिन और उसका पति। नेक्स्ट देखेंगे कि विनीत ने कहा, अब ये आ गया आपका पॉइंटेड फॉर्म, ठीक है, पॉइंटेड फॉर्म या इशारेबाजी, इशारा करके कोई चीज बता रहे हैं कि इसने कहा वो, इसने कहा वो, इसकी मेरी माँ का ये है वो लगता है, ठीक है। तो इस तरीके को भी हम उसी में करके चलेंगे। विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। विनीत क्या कह रहा है कि यह लड़की, मान लीजिए कोई लड़की है,
ये मान लीजिए ये लड़की आपने मान ली सबसे पहले। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको सबसे पहले बनाते हुए चलना है कि यह लड़की, ध्यान से देखना है, जो दिया हुआ है उसी को बनाते हुए चलना है उसी फॉर्म में। लड़की मेरी माता जी के पोते की पत्नी है। अब ये कौन बोल रहा है? विनीत। मान लीजिए ये बोल रहा है विनीत। विनीत बोला कि लड़की को भी हटा दो। विनीत क्या बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माता जी के पोते की पत्नी है। इसकी माता, ये हो गई इसकी माता। अब माता का पोता कौन हुआ? माता का पोता हुआ इसका बेटा, ये रहा इसका बेटा, और उसके बेटे की पत्नी है। उसकी बेटे की पत्नी है कौन? वह लड़की। अब दोबारा देखिए, विनीत ने कहा, विनीत कह रहा है कि यह लड़की मेरी माताजी के, विनीत कह रहा है यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। माता के पोते की पत्नी है। कौन है? वह लड़की। अब वो बात कर रहा है इस लड़की के बारे में, विनीत बात कर रहा है इस लड़की के बारे में। अब आपके पास में पूरा चार्ट बन गया। विनीत इस लड़की को दिखा के बोल रहा है कि यह लड़की कौन है? मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो विनीत का उस लड़की से क्या संबंध है? अब विनीत का उस लड़की से क्या संबंध है? विनीत क्या है? इसके बेटे की पत्नी, मतलब विनीत के बेटे की पत्नी हुई है, तो विनीत क्या हुआ? इसका पति का पिता। अब पति का पिता क्या होता है आपके पास में? ससुर। पति का पिता क्या है आपके पास? ससुर। इतना सा आपको पता होगा कि ये पति का पिता विनीत, उस लड़की के पति का पिता विनीत है। इसलिए विनीत का उस लड़की से क्या संबंध हो? तो लड़की से जब संबंध देखेंगे तो लड़की के पति का पिता, ये हो गया आपका ससुर। चलेंगे नेक्स्ट। कि एक चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा। अबीर क्या कह रहा है? कि वह, किसके बारे में बोल रहा है? कि वह चित्र के बारे में बोल रहा है कि वह मेरी माँ के, ये मान लीजिए अबीर की माँ के, ये बोल रहा है कि अबीर की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। माँ के इकलौते पुत्र, ये खुद का पुत्र है। कौन है? वह जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वह या उस चित्र के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो अब दोबारा देख लीजिए कि एक चित्र को दिखाते हुए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा। अबीर ने क्या कहा? कि वह की हम बात कर रहे हैं, इसको भी हम थोड़ी देर रोकेंगे। कौन है? मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र। मेरी माँ के, मेरी कौन बात कर रहा है? अबीर। अबीर की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। और कौन है वो? वह। जहां पे इसकी बात चल रही है, इस पॉइंट इसको दिखा के वो बात कर रहे हैं। तो अबीर का उस लड़के से किस प्रकार संबंध हुआ? तो अबीर इस लड़के का क्या कहलाया? सीधी सी बात है, बेटा है, ये पिता है। बेटे का ये क्या कहलाया? पिता। देख लीजिए, ये भी मेल है, ये भी मेल है, आपको दिख गया, पुरुष है दोनों। और ये पीढ़ी का, जनरेशन का गैप। तो यहाँ पे आपको इसमें जनरेशन के गैप में आपको इस पूरे जो आप ये ट्री बना रहे हैं, इस फैमिली ट्री को देख करके ही आपको इसका आंसर सीधे सीधे समझ में आने लग जाएगा। धीरे धीरे आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास में ये अब आपको बहुत अच्छे से आने लग गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि अनूप ने मुन्ना से कहा, अनूप ने मुन्ना से क्या कहा? कि कल मैंने अपनी दादी की पुत्री, अनूप बोल रहा है। अब अनूप बोल रहा है तो अनूप से ही शुरू करेंगे। कि अनूप बोल रहा है कि कल मैंने अपनी दादी, अनूप की दादी कौन होगी? अनूप के पिता की माँ। ये अनूप का पिता और पिता की माँ, ये रहा पिता की माँ। मैंने अपने पिता की दादी, नहीं, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री, दादी की पुत्री। अब दादी की पुत्री कौन हुई? पिता की बहन। ये आ गया बहन वाला। भाई बहन में आपको इस तरीके से दर्शाना है और पति पत्नी में इस तरीके से। दादी की पुत्री के इकलौते भाई। अब दादी की पुत्री तो हो गई ये, और पुत्री का इकलौता भाई कौन हो गया? ये। वापस से यही हो गया कि दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसे हराया? समझ में आ गया आपको? ये हो गई, अनूप ने क्या कहा? कि हमारी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने इसको हराया है और अनूप ने इसको हराया, तो अनूप ने किसको हराया? अपने पिताजी को। सीधी सी बात है, यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अनूप ने किसको हराया? अपने खुद के ही पिता को। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से देख करके ही इसका समझ में आ रहा होगा कि अनूप अपने पिता को हरा दिया। चलेंगे नेक्स्ट। अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है। जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा हम करते हुए चलते हैं। कि अनीता क्या है? भावेश की पत्नी। यहां आप देख लीजिए, ये भावेश है,
भावेश की पत्नी है अनीता। भावेश की पत्नी है अनीता। चंचल अनीता की बहन है। चंचल अनीता की बहन, ये चंचल बन गई, ये चंचल क्या है, अनीता की बहन हो गई। ठीक है। दिनेश चंचल का पिता है। दिनेश चंचल का पिता है। अब दिनेश चंचल का पिता हुआ तो दिनेश अनीता का भी पिता हो गया। ये आपको सीधे से समझ में आ रहा है। इसका पिता है तो इसका भी पिता ही हो गए। दिनेश चंचल का पिता है, जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश दिनेश का पुत्र है। अब दिनेश का पुत्र कौन हो गया, रमेश। तो रमेश भी यहाँ पे क्या हुआ, रमेश भी इसका भाई हुआ एक तरह से। दिख रहा है आपको ये रमेश। अब हो गया कि जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है, ये रमेश भी हो गया दिनेश का पुत्र, यानी कि ये तीनों तो हो गए भाई बहन, अनीता चंचल और रमेश, ये तीनों भाई बहन हो गए। अब ये पूछ रहा है कि रमेश का भावेश से क्या संबंध है। रमेश का भावेश से क्या संबंध है, तो भावेश से बताना है। तो भावेश का क्या हुआ, भावेश की पत्नी का भाई। भावेश की पत्नी का भाई हुआ आपका रमेश। और पत्नी का भाई ये क्या होता है, ये आपका होता है साला। पत्नी का भाई ये आपका कहलाएगा साला। सीधी सी बात है, आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाते आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि भावेश की पत्नी का भाई ये आपका हो जाएगा रमेश। ये हो गया आपके एक तरह से सिंपल क्वेश्चन है कि ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास में पूछे जाते रहे और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। ये आप बिना चार्ट बनाए भी कर पा रहे थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं आपके पास में, ये आ रहे हैं आपके कोडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके पास में गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन को बिना कोई ट्रिक लगाए, हालांकि इसमें ट्रिक भी होती है, पर आप ट्रिक लगाने में आप ये मान लीजिए आधा मिनट जल्दी कर लेंगे, जिसकी जगह आप इसको लंबे मेथड से कर लीजिए। सिंपल से आप सारे ऑप्शन चेक करके कर लीजिए और वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें आपकी गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जबकि ट्रिक से आप कोशिश करेंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। आपको सीधे सीधे इसको करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। अब देख लीजिए कैसे। यहाँ पे आपको ये दिया जाएगा कि ए इंटू बी का अभिप्राय क्या है, कि ए बी की माता है। अब ए बी की माता है, आप ये समझ लिए कि ए क्या है, ये बी की माता। ये बोल रहा है, ये चीज क्या बोल रहा है, इनटू, कि ए इंटू बी इसका अभिप्राय ए बी की माता है। ए माइनस बी इसका अभिप्राय क्या है, कि ए बी का भाई है, कि ए बी का भाई है। ठीक है। फिर आपके पास में ए प्लस बी, ये क्या है, आपके ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है। इस तरीके से ये इसका मतलब बता रहा है कि इनटू का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, और ये जो डैश आ जाए, ये कोमा आ जाए, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे चारों चिन्हों का मतलब आपको बताया गया है। आपको इस तरीके से आपके दिमाग में सोचना है कि प्लस का इनटू का इसका मतलब है। आपको यहाँ ये बना करके नहीं देखना, सीधा सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके 1 मिनट से भी कम का होगा। करना कैसा है, आपको सीधे जाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर कोमा एम माइनस के, ये पूछ रहा है संबंध कि आर कोमा एम माइनस के। पहले तो इसका ट्री बनाना है, तो आर कोमा एम इसको आपको सीधे से इसमें रख देना है, फिट बिठा देना है कि आर कोमा एम, यहाँ पे क्या है आर कोमा एम, तो ये ए और बी जो है ना, आप इसी की जगह मान लीजिए कि आर कोमा एम। ठीक है। यहाँ पे आर कोमा एम होता तो क्या होता, कि आर कोमा एम का मतलब है कि आर एम के पिता है। बस सीधी सी बात है, क्योंकि ए कोमा बी का मतलब क्या है, कि ए बी के पिता है। तो इसी तरीके से आपको क्या रख लेना कि आर कोमा एम क्या है, आर कोमा एम का मतलब है आर कोमा एम। सिर्फ शुरू के 2 देखने आपको, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ शुरू के 2 वर्ड देखा कि आर कोमा एम, तो आर कोमा एम इसका अभिप्राय है आर एम के पिता है। अब यहां आपने बता दिया कि आर एम के पिता है, ये आर एम के पिता बना लिया आपने। दूसरी चीज क्या है कि एम माइनस के, एम माइनस के आपको देखना है, तो एम माइनस के आप इसमें जाएंगे, एम माइनस के इसका क्या अभिप्राय है, कि एम के का भाई है। एम माइनस के का मतलब क्या है, एम के का भाई है। यहाँ आप देख लीजिए कि एम, वही इसी तरीके से आपको यहाँ रखना है। एम और के का पूछ रहा है तो आप यहाँ एम रख लीजिए, यहाँ के रख लीजिए। ठीक है। पेपर के अंदर ही कर दीजिए, आपके यहाँ पे एम, यहाँ पे के, तो यहाँ भी आपके पास में क्या हो जाएगा, एम और के। तो एम के का भाई है। अब आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि एम भाई है किसका, के का। ये आपके पास में बन गया सीधा सा संबंध। ठीक है। जो आपको दिया हुआ था वो आपने इसमें फिट बिठाया और 1 सेकंड में आपने इसको कर दिया फिट। अब पूछा गया है कि के एम से किस प्रकार संबंधित है, कि के एम से किस प्रकार संबंधित है, के एम से किस प्रकार संबंधित है।
अब यहाँ पे के का आपको जेंडर नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, ये आपको नहीं पता, स्त्री है पुरुष है ये आपको नहीं पता, इसलिए आप इसका या तो बहन होगी या भाई होगा, एम की या तो बहन होगी या भाई होगा, तो आपके पास में सीधे से होगा कि के एम की बहन अथवा भाई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोबारा आप इसको चाहे से करके देख सकते हैं। दोबारा कैसे, इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ मैं आपको। सीधी सी बात है, आपको ये चारों अलग अलग बनाने की जगह सीधे आपको जाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके पास में क्या दिया, आर कोमा एम, आर कोमा एम को आप सीधे से यहाँ पे फिट कीजिए कि आर कोमा एम, और आर कोमा एम का मतलब क्या हो गया कि आर एम के पिता है, ये हो गया आर एम के पिता है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या, एम माइनस के, एम को यहाँ रखा और के को यहाँ रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम के का भाई है, एम के का भाई है, ये बन गया आपका फैमिली ट्री। अब ट्री बन गया, आपसे पूछा के एम का क्या लगता है, सीधी सी बात बता दीजिए कि के एम का क्या लगता है, कि एम का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ये देख लीजिए आपके लिए कितना है, 20 सेकंड का क्वेश्चन रहा ये। जब आपने सीधे यहाँ पे गए तो सीधे यहाँ पे जाने के बाद में आप 20 सेकंड क्वेश्चन रहा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रिक लगाएंगे तो गलती होने की संभावना है, आप सीधे से करेंगे तो भी आपके पास में ये जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि एल प्लस एम का अर्थ है कि एल एम का भाई है, एल माइनस एम का अर्थ ये है, एल भाग एम का ये है, एल इंटू एम का ये है। तो आपके पास में सीधी सी बात क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका अर्थ आर टी की माता है। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो आपसे ट्री बनवा रहा था कि आर कोमा एम माइनस के, ये तो बनवा रहा था आपसे ट्री, और इसमें क्या है कि इसमें ट्री नहीं बनवा रहा, इसमें पूछे उल्टा संबंध कि किस संबंध का मतलब, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसका मतलब ये है कि आर टी की माता है, आर टी की माता है। जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको बिना कोई ट्रिक लगाए, बिना कोई माथाफोड़ी करे, आप सीधे से चारों ऑप्शन में रख करके चेक कर लो। चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, आपके पास में 1 मिनट लग जाएगा बस। उस 1 मिनट का आपको उपयोगी होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप सीधे से जैसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आर भाग ए गुणा एस प्लस टी, तो वही शुरुआत की दो चीज देखेंगे, आर भाग ए, आर भाग ए, यहाँ आर रखे यहाँ ए रखे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर और ये ए, जब इसको रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आर ए की पत्नी है, ये हो गई आर ए की पत्नी, ये पति पत्नी का संबंध हो गया। दूसरी चीज है ए इंटू एस, ए इंटू एस का मतलब क्या हो गया कि ए एस का पिता है, कि ए एस का पिता है, ये ए एस का पिता हो गया। अब एस प्लस टी का मतलब क्या हो गया, एस प्लस टी, यानी कि एस प्लस टी का मतलब हुआ कि एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। और पूछा क्या है आपसे कि किसका संबंध ये है, किसका मतलब ये है कि आर टी की माता है, ये आर टी की माता है, आर टी की माता, ये तो इसी में आ गया टी, ये देखो ये इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा या बेटी होगी, बेटा या बेटी, यानी कि ये तो क्या हुआ, ए तो क्या हुआ टी का पिता, और पिता की ये पत्नी, ये हो गई माता, तो टी की माता है आर, आर टी की माता है। यही पूछा है कि किसका किसका मतलब ये है कि आर टी की माता है, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही फिट बैठ गया, ये देख लीजिए आप, फर्स्ट ऑप्शन ही फिट बैठ गया। बाकी आप इसमें जैसे और ऑप्शन करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम करके देखेंगे आर भाग ए, यहाँ तो हमारे पास आंसर तो आ गया, ये रहा आपका आंसर तो, लेकिन फिर भी आप और ऑप्शन अगर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बताऊं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आर भाग ए। अब आप देख लीजिए कि आर भाग ए, इसका मतलब क्या हुआ कि आर आर ए की पत्नी है, ये देख लीजिए बी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं, ये बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, आर ए की पत्नी है, ये ए की पत्नी हो गई आर, ठीक है। ए प्लस एस, ए प्लस एस, तो ए एस का भाई है, ए एस का भाई है, ये भाई बना दिया। फिर आपके पास में एस इंटू टी, एस इंटू टी, एस टी का पिता है, एस क्या है टी का पिता है। अब यहाँ पे आपके पास में हाँ एस टी का पिता है, ये हो गया आपके पास में। अब आपसे पूछा क्या है कि आर टी की माता है, ये संबंध बताना है आपको, आर टी की माता है, तो ये माता नहीं है, ये तो क्या होगा इसकी चाची, क्या हुई पिता, पिता का भाई और भाई की पत्नी, पिता का भाई क्या हुआ चाचा और चाचा की पत्नी क्या हुई चाची, ये तो टी की क्या हो गई, टी का तो पता नहीं है कि टी मेल है फीमेल, लेकिन टी से इसका संबंध हो गया चाची का।
इस तरीके से आपको संबंध देख लेना है। जो आपसे पूछा हुआ है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इन चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे। जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर आ गया वही आपका ऑप्शन होगा। जरूरी नहीं आपको चारों चेक करना है। जैसे हमने किया, पहला चेक किया और पहले में हमारे पास आंसर आ गया, हो सकता है दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, नहीं तो चौथे को आप चारों को भी चेक करेंगे, आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा। इसलिए आपको इसमें भी कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको जो दिया हुआ है उसी से आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये जो चार्ट बना करके, फैमिली ट्री बना करके आप कर सकते हैं। बाकी ट्रिक इसमें इस तरीके से हो सकती है कि सीधे से आप इनको चिन्हों को देखेंगे और चिन्हों के क्रॉस मतलब चिन्हों के हिसाब से हम इसको देख करके डायरेक्ट इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि आर टी की माता है, तो आर टी की माता में बताना है, माता क्या होगी, पिता की पत्नी। और पिता की पत्नी देखनी होगी तो आपको ये देखना होगा कि पिता किसका हो सकता है, कि पिता वाला संबंध आपकी गुणा से दे रखा है और पत्नी वाला संबंध भाग से दे रखा है। तो इनमें आप जोड़ घटा करके गुणा करके इस तरीके से आपको संबंध देखना होता है। वो ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं लगानी है। ट्रिक को छोड़ करके आप मेन मेथड इस्तेमाल करें। फिर देखें एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन चाहो तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा कि P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, कि P क्यू का भाई है। यहाँ पे सारी चीजें आपको बताया गई है कि P इंटू क्यू का अर्थ है ये, P भाग क्यू का अर्थ है ये, P प्लस क्यू का अर्थ है ये। तो किसका मतलब ये है कि P क्यू का भांजा है। आपसे पूछा क्या है कि P क्यू का भांजा है, इसको कैसे व्यक्त किया जाएगा, वही आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। P क्यू का भांजा है, अगर आप इसको करेंगे तो जैसे कि P इंटू आर, सबसे पहले P इंटू आर, इसका मतलब क्या है, P आर का भाई है। दिमाग में ये हम P और R की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे P और R ही रख करके चलना है आपको। P आर का भाई है, यहाँ पे आप मान के चलना है कि ये P है और ये R है। ये तो संबंध केवल बताने के लिए है कि Q जो दिया है ये तो सिर्फ बताने के लिए दिया है, आपको मान के चलना है खुद से कि P आर का भाई है। ये P हो गया आर का भाई। दूसरी चीज है R भाग Q, R भाग Q, तो इसका मतलब क्या हुआ, R Q का बेटा है, R Q का बेटा है। बेटा बेटा बताना है तो ये बेटा है, R Q का बेटा है। तो अब आपको क्या चाहिए था, P Q का भांजा है, P Q का भांजा है, भांजा नहीं है तो बेटा ही हो गया। ये बेटा है तो ये भी बेटा ही होगा, इस तरीके से ये हो गया आपका भांजा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रॉस। ठीक है, आप फिर कोई दूसरे ऑप्शन को चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने चेक किया ये छोटा सा ऑप्शन है डी, इसको चेक करेंगे तो P भाग R, P भाग R, इसका मतलब है कि P भाग R का मतलब क्या है कि P R का बेटा है, ये R का बेटा हो गया P। ठीक है, और R प्लस क्यू, R प्लस क्यू, ये R प्लस क्यू का मतलब क्या है कि R Q की बहन है, R Q की बहन है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, P Q का भांजा है, ये P Q का भांजा है। हाँ यहाँ पे हो गया, बिल्कुल हो गया कि P क्या हो गया, Q की बहन का बेटा हुआ। अब बहन का बेटा हुआ तो आपके सीधी सी बात है कि भांजा हो गया बहन का बेटा। यहाँ पे मान लीजिए लड़की भी होती तो भी एक तरह से वो लड़की की भी बहन का बेटा होता तो वो भी भांजा ही होता। तो यहाँ पे भांजा आपको बताना है तो बहन का बेटा, ये Q से अगर आपको संबंध दर्शाना है तो ये आपको मिल गया भांजा। इससे ऑप्शन डी से आपको भांजा मिल गया। चाहो तो आप और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन चेक किया तो P प्लस आर, P प्लस आर आपको देखना है तो P आर की बहन है, P आर की बहन है, P आर की बहन है, ये आपने देख लिया। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि यहाँ पे P और Q लिख रहा है तो मैं R क्यों बोल रहा हूँ, R इसलिए बोल रहा हूँ हमें चाहिए ये क्वेश्चन, इसको फिट करना है इसमें, इसको उठा करके इसमें फिट करना है। इसमें फिट करके मैं यहाँ पे Q देख ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, P और R में आपको संबंध चाहिए तो आप यहाँ पे P और R मान के चल रहे हैं। जैसे ये रहा कि P और R, फिर आपको जैसे R और P की संबंध चाहिए तो आपको R और P कर देंगे कि R प्लस P, मान लो P इंटू आर कुछ पूछा तो यहाँ पे P और R कर देंगे। और फिर आपसे R इंटू P पूछा तो आप यहाँ पे R इंटू P पूछ देंगे। या फिर आपसे P Q R पूछा, P और Q में संबंध पूछा, P इंटू Q, तो आप यहाँ पे P और Q कर देंगे। जो यहाँ पे पूछ रहा है उसको इस क्वेश्चन में फिट बैठाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, यही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ये नहीं देखना कि ये क्या लिख रहा है, आपको चलना है क्वेश्चन से। और ये जो पहला तरीका था, पहला क्वेश्चन था, इसमें भी आपको ये नहीं चलना, सीधे यहाँ पे जो पूछा है उस जो पूछा है यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे ये एक ही सिंगल ऑप्शन था और यहाँ पे ऐसे के ऐसे 4 आ गए, ये समझ लीजिए यहाँ पे 4 आ गए और यहाँ पे सिंगल था, तो यहाँ सिंगल को सोल्व किया और यहाँ पे 4 को सोल्व किया है, बस इतना सा फर्क है दोनों में और कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके से आपको जब इसमें भी चेक करेंगे P प्लस आर, तो P R की बहन हो गई। फिर R इंटू क्यू, R इंटू क्यू का मतलब क्या हुआ कि R Q का भाई है, R Q का
भाई हो गया, ये क्यू का भाई। फिर क्यू भाग आर, क्यू भाग आर, इसका मतलब है कि क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है। अब क्यू आर का बेटा हो ही नहीं सकता, यानी कि संबंधी गलत हो गया, क्योंकि क्यू आर का तो भाई है, आर क्यू का भाई है, तो इसका बेटा कैसे हो सकता है? यहाँ पे दो संबंध सेम दे दिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, जिसका ट्री बन रहा है या ट्री नहीं भी बन रहा तो वो तो वैसे ही कट जाएगा, जैसे इसका ट्री नहीं बन रहा तो ये कट गया, ये आपका मैच नहीं करा और ये आपका मैच कर गया, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको करके देखना है। फिर चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है 6 सदस्यों वाले एक परिवार में पी क्यू आर एस एक्स तथा वाई, इस तरीके के कोई 6 सदस्य हैं। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया है। अब ये जो 6 सदस्य है, इसमें आपको कुछ संबंध बताए गए, उन संबंधों को जैसा जैसा आपको बताया गया वैसा वैसा आपको लिखते हुए चलना है। संबंध बताया कि आर वाई की बहन है, ये हमने मान लिया कि आर ये कौन है, वाई की बहन। वाई का पता नहीं है कि वाई क्या है, लेकिन आर का पता है, आर है बहन। क्यू एक्स के पति का भाई है, क्यू क्या है, एक्स के पति का भाई, एक्स के पति, ये हो गया कोई पति, और उसका भाई, एक्स का पति, ये हो गया एक्स का पति, और पति का भाई, ये हो गया पति का भाई। एक्स के पति, अब एक्स का पति है तो एक्स कौन हो गई, पत्नी, एक्स हो गई पत्नी। एक्स के पति का भाई, पति का भाई, ये हो गया आपका क्यू। फिर एस पी का पिता है एवं वाई का दादा है। एस कौन है, पी का तो पिता है, और वाई का क्या है, दादा है। ये देख लीजिए आप, एस जो है आपका पी का तो पिता और वाई का दादा। अब आपको यह पी और वाई का मतलब पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जो दिखाया वो चार्ट आपने बना दिया। तो इस परिवार में 2 पिता 3 भाई तथा 1 माँ है। 2 पिता, 2 पिता ये हो गए, जैसे इसका पिता ये, इसका पिता ये, 3 भाई, यहाँ पे भाई ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, इस तरीके से हो गया, और 1 माँ है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? अब कुल कितने पुरुष सदस्य, ये आपने 3 फॉर्मेट बना दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इनमें आपके पास में कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा, उससे ये चीज जुड़ जाएगी। जुड़ाव कैसे होगा? एक चीज तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए, कोई अक्षर मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका वाई, ठीक है, वाई मैच कर गया, तो आप वाई से वाई को मैच करके बाकी का फॉर्मेट आप सेम इसमें कर देंगे। जैसे यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, तो वाई का पिता पी और पी का पिता एस, वाई का पिता पी और पी का पिता एस, ये तो सबसे पहले यहाँ पे मैच हो गया। इसको आप यहाँ से हटा देंगे, और एस क्या है यहाँ पे, एस है यहाँ पे दादा, यानी कि मेल, ठीक है। अब आपके पास में एक और चीज है कि आपके पास में 6 ही तो सदस्य हैं यहाँ पे पिता के, यहाँ पे पूरे परिवार में 6 ही सदस्य, और 2 आपके पास में बता दिया कि 2 यहाँ पे पिता है। 2 पिता आपके पास में साफ साफ हो गई, एक तो पिता ये रहा और एक पिता इसका पिता ये रहा। जब 2 ही पिता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ ये वाला चार्ट तो आपके पास में, पीढ़ी वाला चार्ट तो आपके पास कंप्लीट हो गया कि 2 पिता है और 1 माँ है। 1 माँ अभी तक पता नहीं लगी, लेकिन इस वाले चार्ट को इस वाले चार्ट में जब फिट करना है आपको, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट खाली है, ये वाला फॉर्मेट खाली है, और इसको अगर आप यहाँ पे बिठाते हैं तो बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि ये हो गया आपका पिता, ये हो गया इसका भाई क्यू, और ये हो गई इसकी पत्नी एक्स। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक ही फैमिली है। अब एक ही फैमिली में इसको यहाँ पे खाली की जगह क्या रख सकते हैं आप, इसको रखेंगे तो आपके पास में पिता चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे दादा में तो दादा की पत्नी और भाई चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रखने में आएगा ये बीच वाला पी। और इस तरीके से आपका फैमिली चार्ट कंप्लीट हो गया। फैमिली चार्ट क्या बना? ये आपका बना, एस तो क्या है दादा, पी उसका बेटा, वाई उसका एक और बेटा या बेटी है, इसकी पत्नी है एक्स, इसकी बहन है इसके पास में, इसकी बहन मान लीजिए इधर से, बहन है आपके पास आर, और इसका क्या है आपका क्यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 पिता 3 भाई तथा 1 माँ है। 2 पिता आप देख लीजिए, ये आपके पास में 2 पिता हो गए, ठीक है, 2 पिता, 1 माँ, ये माँ आ गई यहाँ पे, ये इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है, इन दोनों की माँ आ गई, 1 माँ, और 3 भाई है। अब 3 भाई आपको बताना है, तो 3 भाई देखो आप, 3 भाई कहाँ पे, कि एक भाई तो आपके पास में हो गया ये पी, और क्यू, क्यू भी भाई बताया था आपको, वो मिट गया अभी।
पी का भाई क्यू है तो क्यू का भाई पी है, तो दो भाई तो ये हो गए आपस में। पी का भाई जब क्यू हुआ तो क्यू का भाई भी पी होगा, तो दो भाई तो ये हो गए। तीसरी चीज इसमें क्या बताई कि तीन भाई है। अब तीसरा भाई आप सोच लीजिए कहाँ पे हो सकता है, तीसरा भाई कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे। इसका जेंडर आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप भाई करते हैं तो आपके पास में ये सेंटेंस आपके पास में अपफिट बैठ सकता है कि यहाँ पे इसका हो गया तीसरा भाई। अब आप देख लीजिए तीन भाई हो गए, इसका भाई ये, इसका भाई ये, इसका भाई ये, तीन तो भाई। एक इनकी माँ, ये हो गई एक इनकी माँ, और दो पिता, ये पिता और ये इसका पिता, इसका पिता ये, इसका पिता ये। अब आपके पास में ये तीनों चीज हो गई, दो पिता तीन भाई एक माँ। तो इसका मतलब आपका जो फैमिली चार्ट है ये हो गया आपका कंप्लीट, जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है मैं मान सकता हूँ, पर टफ इसलिए नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। आपके पास में इसमें कॉन्सेप्ट कुछ अधूरे दिए हुए हैं जिनको आपको जोड़ करके खुद बनाना है चार्ट। जोड़ करके अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उनको आपको जोड़ करके खुद बनाना है, इसलिए थोड़ा सा इनको मिला करके अब ये बन गया आपका पूरा चार्ट। अब आपसे पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। अब आपको सारे दिख गए होंगे कि कौन कौन पुरुष है, वही आपके कुल पुरुष सदस्य हो जाएंगे कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आपके पास में हो गए चार पुरुष सदस्य। ठीक है, चार पुरुष सदस्य हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है इसी तरीके का क्वेश्चन है कि कहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी प्रारंभिक परीक्षा में। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है, मतलब मन से बनाया हुआ क्वेश्चन कोई भी नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो हम कर रहे हैं ये अभी प्रैक्टिस ही चल रही है, अभी हम चलेंगे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि P प्लस क्यू का अर्थ, P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ ये है, P भाग क्यू का अर्थ ये है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको सबके अर्थ दिए हुए हैं। तो पूछा क्या है, उपरोक्त सूचना के आधार पे पूछा है आपसे A प्लस बी, और यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ यहाँ पे आपके पास में माइनस है, ये माइनस। आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या है। तो ए प्लस बी माइनस सी, ये देख लीजिए प्लस का अर्थ तो क्या है, ये पुत्र है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो प्लस है, प्लस का मतलब है ये पुत्र है। फिर माइनस है, माइनस का अर्थ इनटू का अर्थ भाग का अर्थ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। माइनस का अर्थ है ये इसकी पत्नी है, और भाग का अर्थ ये बहन है, ये थोड़ा नीचे टाइप हो गया, ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई। और ये इनटू का अर्थ ये भाई है। क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, मैं बता देता हूँ। प्लस का अर्थ है पुत्र है, माइनस का अर्थ है पत्नी है, भाग का अर्थ है बहन है, और कोमा का अर्थ है इनटू का अर्थ है भाई है। इनटू का अर्थ आपके पास में भाई। अब आपको बताना है कि ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या है। तो ए प्लस बी, ये देख लीजिए ए प्लस बी, आपको बताना है कि ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि ए बी का पुत्र है। वही आप यहीं पे लिख सकते हैं कि ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं बी, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र हो गया ए, ये पुत्र है तो यहाँ पे मेल वाला हो गया, नीचे जनरेशन। फिर आपने देखा बी माइनस सी, बी माइनस सी इसका अर्थ क्या है, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, सी की आपको बताना है पत्नी, ये बता दिया पत्नी, तो ये हो गया आपके पास में पति। तो अब आपसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, इसमें से कौन सा इसमें संबंध सही है। यहाँ चारों ऑप्शंस में से इसको देख करके बताना है कि सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए की माता है बी, और माता का पति है पिता, सीधी सी बात है, सी ए का पिता है, यही सही हो गया। बाकी के ऑप्शन आप देखते हैं कि सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र नहीं है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई भी नहीं है, और सी ए का चाचा भी नहीं है, सीधी सी बात है, पिता आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ए इंटू बी भाग सी का अर्थ क्या हुआ। ए इंटू बी, अब आपको दोबारा से देखना है कि ए इंटू बी, इंटू का है ये रहा, ए इंटू बी, यहाँ पे आपको मानना है कि ए इंटू बी, इसका अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया, ये हो गया आपका ए बी का भाई है। अब बी भाग सी, जब आपसे पूछना है बी भाग सी, तो बी भाग सी यहां पे आपको रख लेना है बी, और यहां पे रख लेना है सी, तो बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ये बी सी की बहन हो गई। अब पूछे क्या है आपसे, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ आपको बताना है कि ये तो भाई हो गया, ये बहन हो गई, इसका आपको पता नहीं है। ठीक है, ए और बी आपस में भाई भाई है, ए और बी आपस में भाई भाई है, नहीं नहीं है, ये तो भाई बहन है। ए सी के पिता है, पिता नहीं है,
बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, हाँ बिल्कुल है, बी ए की बहन है, ये वाला सही हो गया। और ए और सी आपस में भाई बहन है, ए और सी आपस में भाई बहन है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि सी लड़का है या लड़की है, या भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकते हैं, भाई ओब्लिक बहन, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए आपके पास में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आपको सत्य नहीं मानना है, आपको सीधे से जो दिया हुआ है वही मानना है। यहाँ आपके भाई है कि बहन है ये आपको अभी तक पता नहीं है, तो इस हिसाब से आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, ये हो गया आपका सही और ये भी है आपका गलत। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही, मतलब जो एक ही ये दी थी इसके आधार पे ही, इसी पे आधारित दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये रहा और एक ये रहा। चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी वही है, दोबारा रिपीट हो गया, ये थोड़ा सही से लिख करके उसी को थोड़ा सही लिख करके दोबारा बताएं, 31वां जो। अब चलेंगे हम फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन। अब आपने जो देखे ये जो तीनों क्वेश्चन थे ये आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, चाहे आपके पॉइंटेड फॉर्म में हो चाहे कोडेड फॉर्म में हो, अब किसी भी तरीके का फॉर्म आपके पास में आ जाए, क्वेश्चन आपके पास में इसी तरीके का करना है, आपको बस फैमिली चार्ट बनाना है। आपने जो देखा रूल, 4 रूल आपने देखे, सिर्फ पीढ़ी को ऊपर और नीचे दर्शाना है, समझ गए आप, भाई बहन को अगल बगल में दर्शाना है, पति पत्नी को इससे दर्शाना है, और फीमेल और मेल को इस तरीके से दर्शाना है। ये 4 रूल आपने देख लिए। इसके बाद में आपने ये देखा कि दर्शाते कैसे, वो दर्शाने का आपने थोड़ा सा तरीका देखा और सीधे आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित है, प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन आपने ये सारे जो क्वेश्चन थे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, ए बी में भी आ सकते हैं, नाम लिखा हुआ भी आ सकता है, पॉइंटेड भी आ सकता है, चित्र को दिखा के पूछ रहा है, उस लड़की को दिखा के पूछ रहा है, या मतलब कुछ भी आपके पास में कोई भी फॉर्म में आ सकता है, या प्लस माइनस ए बी इसके बारे में सिद्धांत, एट द रेट, हैश, कुछ भी बना हुआ आ सकता है। ठीक है, अब आपके पास में हम चलेंगे फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर फर्स्ट ग्रेड में किस किस तरीके के आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में इसके अब तक 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग के अब तक जो हमने टॉपिक कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग हमने कर लिया, वेन डायग्राम हमने कर लिया, सीरीज हमने कर लिया, और ये हो गया हमारे पास में आज ब्लड रिलेशन। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मान लीजिए आप 90% क्वेश्चन अब तक इसी 4 टॉपिक में से पूछे गए, और ये टॉपिक ही आपके पास में हार्ड होते हैं। इसके अलावा आपका बचे एक घनघना पासा वाला टॉपिक और एक दो टॉपिक और बचे। टॉपिक तो बहुत सारे बचे, लेकिन सारे टॉपिक करने की जगह आप स्मार्ट स्टडी कीजिए उन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जिनको करना टफ पड़ता है। अब सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए P प्लस क्यू आर प्लस ये वो भाग ये गुणा ये, इस तरीके की संरचना दे दी, और इसका मतलब आपके पास में कुछ भी रिलेशन पूछ करके आपको ये दे दिया गया, ये दे दिया, वहाँ पे संबंध दिया, गणितीय संक्रिया वाला क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे 3 भाग 4 5 5 कि भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है, इस तरीके का क्वेश्चन किया, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से खुद कर सकते हैं। सेल्फ अगर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो उसके चक्कर में आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जो काम के टॉपिक थे वो हम करते हुए चल रहे, 4 टॉपिक हमारे पास में हो गए, 2 टॉपिक हम और पढ़ेंगे बस, उसके अलावा हम इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये 5-6 टॉपिक अगर आपके कवर हो गए तो आप ये समझ लीजिए आपकी 90% रीजनिंग कवर हो गई। यही टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके रीजनिंग में गलत होने संभावित क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पास देख लीजिए सीरीज में से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके, इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके, और वेन डायग्राम भी आपके टफ पड़ता है टॉपिक, और एक पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग। ये चारों टॉपिक ही आपके पास में टफ पड़ते हैं और इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, और ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम चलेंगे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पे। फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए कि रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। क्या कह रहा है रमेश कि यह लड़की, कोई लड़की है, वह मेरी माताजी के, अब रमेश से ही हम शुरू करेंगे कि रमेश की माताजी के, रमेश की माता, ये हो गई रमेश की माता, ये रमेश की माताजी के पोते, ये इसका हो गया पोता, इसके पोते की पत्नी है, ये पोते की पत्नी हो गई साहब, ये पत्नी। तो यह लड़की, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर लिए पहले भी कि रमेश की माता के पोते की पत्नी है कौन, यह लड़की। अब आप साफ साफ बता सकते हैं कि रमेश का लड़के से क्या संबंध है, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है, लड़की का क्या हुआ ये ससुर। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा अभी पहले भी कर लिया, सेम क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2014 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे कि एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माँ
मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मान लीजिए मेरे से ही शुरू करते हैं कि एक्स एक्स बात कर रहा है, तो एक्स के पिता के पुत्र, खुद ही वापस वही हो गया, एक्स के पिता के पुत्र की पत्नी है, ये पत्नी है। और किसकी माँ? जिसकी वो बात कर रहा है उसकी माँ। यानी कि कोई जिसकी भी ये बात कर रहा है, मान लीजिए वो किसी चीज किसी की बात कर रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो जिसकी बात कर रहा है उसकी माँ, ये हो गई उसकी माँ। अब आप दोबारा देखिए कि एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, एक्स एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसकी माँ, कि जैसे मान लीजिए कि इसकी माँ, ये हो गई किसी की भी माँ। आप अलग से भी बना सकते थे कि ये कोई है उसकी माँ। उसकी माँ कौन है? आप अभी तक केवल इसको ये देख लीजिए, ये अलग किसी की माँ। अब वो माँ यहाँ पे आपके पास मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको दिया नहीं है अभी तक। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। कौन है? ये। तो ये और ये सेम हो गए, तो इसको उठा करके हम यहाँ पे कर देंगे ये गोला और ये गोला सेम कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला और ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है, एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है? तो एक्स इसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है। और ये क्या हुआ इसका? ये हुआ इसकी पत्नी का बेटा या बेटी। पत्नी का ये तो या तो ये हुआ पुत्र या फिर यही पुत्री। अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे न कोई भाई है न कोई बहन, मेरे न कोई भाई है न कोई बहन। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यहाँ पे कि एक्स के कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि इसके पिता का पुत्र ये खुद ही होगा। यहाँ इसने ये क्लियर कर दिया। अगर क्लियर नहीं करे तो आपको खुद मानना है, और क्लियर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर इसने कर दिया कि यह इकलौती संतान है। इकलौती संतान है, जब इकलौती संतान हो तो उसके पिता का पुत्र वो खुद ही होता है। अब उसके बाद में क्या है कि एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है? तो एक्स इशारा कर रहा था इसकी ओर। अब इसकी ओर इशारा कर रहा था, ये या तो पुत्र हो सकता है, ये पुत्री हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास में न पुत्री है ही नहीं, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुत्र। न चाचा है, न भतीजा है, न चचेरा भाई है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में एक क्वेश्चन पूछा गया 2016 स्कूल लेक्चरर। फिर देखेंगे पी का पिता क्यू का बेटा है। पी का पिता क्यू का बेटा है। आप ही देख लीजिए, पी का तो हो गया पिता, ये हो गया पी का तो पिता, और क्यू का क्या हो गया? ये बेटा। ये आपने समझ लिया इतना सा कि पी का पिता क्यू का बेटा है। एम पी का पैतृक चाचा है, एम पी का पैतृक चाचा है। पी का पैतृक चाचा, अब पी का चाचा बनाना है तो आपको क्या करना है? पी के पिता का भाई, ये पी के पिता का भाई, ये हो गया आपका एम। एम पी का चाचा है, ये हो गया। और एन क्यू का भाई है, एन क्यू का भाई है, ये क्यू का भाई, ये क्यू का भाई हो गया आपका एन। अब आपसे पूछा है कि एन का एम से कैसा संबंध है? एन का एम से क्या संबंध है? तो आप देख लीजिए, ये इसका पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र होगा। अब ये दोनों तो हो गए इसके पुत्र, क्यू का पुत्र तो हो गया एम और क्यू का भाई हो गया एन। यानी कि ये या तो पिता या माता जो भी हो सकती है, पिता या माता। लेकिन इसका क्या हुआ? ये इसके भाई या बहन का बेटा, तो भांजा हो सकता है या भतीजा हो सकता है, या तो भांजा या भतीजा। भाई हुआ तो भतीजा हो जाएगा, बहन हुई तो भांजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है भतीजा। सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा आपका भतीजा। कि एन का एम से कैसा संबंध है? सॉरी, एन का एम से संबंध नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है एन का एम से। एन का बताना है, एम से संबंध। एम से एन का क्या संबंध है? तो एम के जो भी माता पिता जो भी है उसका भाई, तो उसका भाई। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में मामा नहीं है, ऑप्शन सिर्फ है चाचा। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आपके पास पुरुष था और पुरुष का भाई आपका चाचा हो जाएगा। सीधी सी बात है, पिता का भाई, पिता का भाई आपका हो जाएगा चाचा। इस तरीके के आपको ऑप्शन का उपयोग करते हुए आप सीधे सीधे इसमें समझ जाएंगे इस चार्ट को देख करके। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ग्रेड में कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर को एक बार समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन ये गलत बिल्कुल नहीं करना। ये क्वेश्चन आपके पास में थोड़ा गलत टाइपिंग हो रखी है इसमें, इसको दोबारा सही देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये है कि बी ए का भाई है तथा सी ए की पुत्री है। ठीक है, इसको करते हुए चलेंगे कि बी क्या है? बी ए का भाई है, ये हो गया बी ए का भाई, बना दिया। सी ए की पुत्री है, सी क्या है? ए की पुत्री, ये ए की पुत्री हो गई सी।
पुत्री है तो नीचे, और सी फीमेल है इसलिए फीमेल, सी ए की पुत्री है। अब आपसे पूछा है कि डी बी की बहन है, डी बी की बहन है, ये आपको अलग से चीज हो गई कि डी कौन है। अच्छा, दिया हुआ है बी, ये रहा बी की बहन है डी, ये बी की बहन हो गई डी। ई सी का भाई है, ई, ये ई हो गया, ये हो गया सी का भाई, ठीक है। तो ई का चाचा कौन है? अब ई का चाचा कौन है आप खुद देख सकते हैं कि ई का, ये ई और सी ये भाई बहन है, भाई बहन है, ये इसकी माता या पिता जो भी है आपके पास में, लेकिन इसका भाई और ये है बहन, तो ये तो क्या हो जाएगी इन दोनों की, ये जो दोनों है इन दोनों के यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगी बुआ, और ये हो जाएगा आपका चाचा, यानी कि ये तो भाई है तो भाई हो जाएगा तो चाचा, और बहन है तो आपकी बुआ। तो ई का चाचा कौन है? ई का चाचा है आपका बी, ऑप्शन बी, आंसर भी बी। ये भी ग्रुप सी में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर आपने एक बार ये चार्ट बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का है। इस तरीके से आपको बना करके बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। ए बी सी डी और एफ ये एक परिवार के 6 सदस्य हो गए। अब बी का, बी की पत्नी सी है। अब का और की ओब्लिक लगा दिया तो पति ओब्लिक पत्नी, मतलब यहाँ पे थोड़ा पति पत्नी दोनों है। आपको यहाँ क्लियर नहीं दिया कि बी और सी में से कौन पति और कौन पत्नी है। सबसे पहले आपको दे दिया बी और सी, पति पत्नी तो है लेकिन ये पता नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है, ओब्लिक लगा करके इसने क्लियरिफाई नहीं किया। फिर ई की माता एफ है, ई की माता एफ है, शायद यहाँ पे पूरी नहीं दिया, यहाँ पे पति ओब्लिक पत्नी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओब्लिक लगा दिया का ओब्लिक की, तो भी आप ये समझ लीजिए सेंटेंस पूरा नहीं दिया, एग्जैक्ट नहीं दिया, तो आपको अभी तक एग्जैक्ट नहीं मानना। जैसा दिया है अधूरा दिया है तो अधूरा मानना है कि बी का पति है पत्नी। अब बी और सी पति पत्नी तो है लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है ये आपको नहीं पता। दूसरी चीज क्या है कि ई की माता एफ है, ई की माता एफ है, ये मान लीजिए ई, ई की माता हो गई एफ, ये ई की माता एफ है, और एफ की पुत्री डी है, एफ की पुत्री डी है, ये मान लीजिए एफ की एक दूसरी पुत्री हो गई, ये हो गई आपकी डी है, ये पुत्री हो गई। ई ए का बच्चा या बच्ची है, ई क्या है ए का, ए का बच्चा या बच्ची है। अब ए का बच्चा या बच्ची है ई, तो इसका मतलब ए तो क्या हो गया आपका पति हो गया और ये पत्नी हो गई। ये तो यहाँ पे समझ में आ गया क्योंकि ये पत्नी है, जब ये माता है तो ये सीधी सी बात है ये होगा पिता, यहाँ पे माता दिया हुआ था तो ये हो जाएगा पिता और ये हो गया पति पत्नी। और ई क्या है, या तो बच्चा या बच्ची, ये दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। ई ए का बच्चा है बच्ची है, सी की पुत्री ए है, सी की पुत्री ए है। अच्छा, सी की पुत्री ए है, ये समझ लीजिए सी की पुत्री ए है। इस परिवार में 2 दंपति है, तो ए में भी आपके पास में अभी तक क्लियर नहीं किया है कि ए पुत्र है पुत्री, कौन फीमेल है कौन मेल है। यहाँ पे पुत्री भी बोल रहा है, एक बार पति पत्नी का भी रिलेशन आ रहा है, कोई इसमें क्लियर नहीं दे रहा। सबसे मेन बात क्या है, इसमें यही कंफ्यूजन किया गया है कि कौन पुत्र है कौन पुत्री है, यही कंफ्यूजन किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसमें अधूरे फैक्ट दे करके। पूछा क्या है इसको आगे देखते देखें कि इस परिवार में 2 दंपति है, तो इस परिवार में 2 दंपति, हाँ 2 दंपति तो हमें मिल गए कि एक तो ये रहे दंपति और एक ये रहे 2 दंपति। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है, हम जो अधूरी जानकारी हमारे पास में उस अधूरी जानकारी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये भी आपको नहीं मानना अभी तक फिलहाल, यहाँ क्या पता क्या बोल रहा है, लेकिन ये पति पत्नी है इतना तो पता है। अब यहाँ पे एक बार तो पत्नी बोल दिया, एक बार हमारे पास पति आ रहा है, लेकिन ऑप्शन से हम देखते हैं कि बी ई का दादा है, बी ई का दादा है। अब ये पता नहीं कि दादा है कि नाना है, या फिर दादी है कि नानी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीढ़ी ऊपर कहा जा रही है, ये माता का पिता हुआ कि माता की पत्नी हुई, वो माता का पिता हुआ कि माता की माँ हुई ये भी नहीं पता, या फिर पिता का पिता हुआ या पिता की माँ हुई, है तो दूसरी पीढ़ी में ही, 2 पीढ़ी ऊपर जाने के बाद है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। सबसे पहली चीज तो ये मेल है या फीमेल ये भी पता नहीं है, और ये मेल है फीमेल है ये भी पता नहीं है, कहाँ जा रही है। बी ई की दादी है, वही बात आ गई, बी ई की दादी है, ये भी हम क्लियर नहीं बोल सकते, दादा है दादी है ये क्लियर नहीं बोल सकते। फिर सी ए की माता है, सी ए की माता है, ये भी हम क्लियर नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेल है या फीमेल है हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, दोनों में से कुछ भी पता नहीं है हमें अभी तक।
तो ये भी हम क्लियर नहीं बोल सकते। लेकिन चौथा ऑप्शन है कि ई बी का पौत्र अथवा पौत्री है। ई बी का पौत्र अथवा पौत्री है। अब ये देख लीजिए, आप 2 पीढ़ी नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बात की थी कि या तो पौत्र है या पौत्री है। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात थी, अधूरे फैक्ट दे करके आपको, अधूरे, ये सारे फैक्ट अधूरे दिए हुए, मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा फैक्ट था। लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको करना जरूरी है कि 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैक्ट आपके पास में अधूरे दिए हुए हैं, कुछ भी आपके पास में पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं। लेकिन ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है कि ई बी का पौत्र अथवा पौत्री है, तो ई बी का पौत्र अथवा पौत्री है। तो इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन ये बैठ रहा है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तीनों ऑप्शन है आपके पास में अधूरी जानकारी, और यही है आपके पास में जो यहाँ पे खुद भी ये संशय में पूछ रहा है ऑप्शन कि या तो पौत्र हो सकता है या पौत्री हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट कि एक, अब देख लीजिए, आप इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं था, लेकिन हुआ क्या, ये केवल इसमें अधूरे कुछ जानकारी अधूरी रख दी और ऑप्शन भी आपके पास में घुमा करके पूछ लिया गया। पूछा उसी तरीके का, चार्ट उसी तरीके का है, पर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश कर दी गई है ना। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश क्या कहता है कि इसकी माता का भाई, लड़की की ओर इंगित कर रहा है। तो ये लड़की, ये देख लीजिए, जो ये बोल रहा है उसी से चलेंगे कि लड़की की माता, लड़की की माता, उसका भाई, ये मान लीजिए लड़की की माता का भाई, ये भाई हो गया, ये माता हो गई, ये लड़की हो गई। इसकी माता का भाई, लड़की की माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। पुत्र किसका है, दादा का। दादा का, किसके दादा का, मेरे। मेरे मतलब कौन बात कर रहा है, महेश। महेश के दादा का इकलौता पुत्र है। ये महेश के दादा का इकलौता पुत्र। अब बन गया, महेश के दादा का इकलौता पुत्र कौन है, इस लड़की की माता का भाई। ये आपका बन गया बिल्कुल चार्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़की की माता, लड़की की जो माता है उसका महेश से क्या संबंध है। लड़की की माता, ये जो लड़की की माता है, लड़की की माता, लड़की की माता का महेश से क्या संबंध है। महेश से संबंध पूछा है कि लड़की की माता महेश की क्या लगी। तो महेश की क्या लगी, महेश के पिता की बहन, महेश के पिता की सिस्टर। क्या हुआ, ये महेश है, ये महेश के पिता, भाई तो किसका है, ये इसका, इसका भाई बहन है ये, तो इसलिए यहाँ पे हमने भाई लिखा था। यहाँ आप इससे कंफ्यूज नहीं हुए कि भाई तो हमने उसका लिखा था। लेकिन यहाँ पे जो पीढ़ी का गैप है, पीढ़ी से आप समझ रहे होंगे कि ये महेश, महेश का पिता, और पिता की बहन, पिता की बहन कौन हुई, पिता की बहन हुई आपकी बुआ। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके पास में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्वेश्चन आया अभी 17 नवंबर 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये भी आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सीधे सीधे आपको जो फैक्ट थे वो फैक्ट अगर आपने कर लिए तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा रहे हैं, और आप खुद देखिए आपके पास में कितने आसानी से हमने इस पूरे चैप्टर के जो जो क्वेश्चन हम बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बाकी के कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको इसमें दिए हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चन और हैं, ये आपके पास में वही क्वेश्चन है, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझ करके नहीं कराए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप टेलीग्राम से पीडीएफ निकाल सकते हैं, चाहे आप फोन में देख करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। बस आप सोल्व कीजिए, 10-15 क्वेश्चन और बचे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते तो आज ही में या फिर आज या कल, अब तक जितने भी चारों टॉपिक हुए हैं उन टॉपिक्स की, चारों टॉपिक्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन, जो हार्ड क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, इतना आपके लिए सफिशियंट है। आप इन क्वेश्चंस को करके आप किसी भी एग्जाम में, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आरएस हो, किसी भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग आए, फर्स्ट ग्रेड से लेके 4th ग्रेड, आरएस से लेकर के सीईटी, कोई सा भी एग्जाम हो, एबीसीडी, सबके अंदर रीजनिंग का लेवल इससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान के सभी एग्जामों के क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर करते हुए चल रहे हैं, ईजी से लेकर के हार्ड तक। जो भी मेथड के क्वेश्चन बनते हैं सारे मेथड हम इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतना ही आप क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो आप जिन टॉपिक्स को मैंने करवा दिया उनके प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी अब आप खुद आप इसका कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।